Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग अविकारी शब्दों के बारे में अभी चर्चा करेंगे। अविकारी शब्द, इससे पहले मैं विकारी शब्द के बारे में आपको बताया था और प्राय उनके जो भेद हैं उनको मैंने एक एक करके आपको पढ़ाया भी है। आपको मैंने विकारी शब्दों का परिभाषा ही बताया था कि विकारी शब्द उसे कहते हैं जिनके रूप लिंग वचन बदलते हैं, जिनके स्वरूप में परिवर्तन आ सकता है, जैसे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। ठीक उसके विपरीत आज मैं आपको जब अविकारी शब्दों के बारे में बताऊंगा, जब अविकारी शब्द का परिभाषा दूंगा, तो आप देखेंगे कि अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिसके लिंग और वचन यानी उसमें बदलाव नहीं आते, वह हमेशा एक रूप में रहते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द, यानी जिसका रूप लिंग वचन नहीं बदलता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अविकारी शब्द के 4 मुख्य भेद हैं। पहला है, जैसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण स्पष्ट है कि क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और यानी क्या, काम करने के तरीके और उनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं कि राम धीरे धीरे चलता है। अब मैं दूसरे बार फिर बोल रहा हूं आपको एक वाक्य, राम, मोहन और सोहन धीरे धीरे चल रहे हैं। यानी अब आपने क्या देखा कि ये जो काम करने के तरीके थे, धीरे धीरे इसका स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन आपने देखा? नहीं देखा। यानी जब राम अकेला वाक्य में है तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, चलता है, दौड़ता है। धीरे धीरे चलता है, दौड़ता नहीं। उसके बाद दौड़ने का काम जो होगा तो तेजी से होता है। अब राम धीरे धीरे पढ़ता है, और ठीक मैंने उसके बाद बोला था आपको वाक्य कि राम, मोहन और सोहन धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि धीरे धीरे शब्द का जो रूप है वह जो का तो है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण यानी अविकारी शब्द। अब है और दूसरा जो भेद है अविकारी का, आप उसमें देखेंगे संबंध बोधक का परिभाषा। संबंध बोधक किसे कहते हैं? अब आप देखिए, यानी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब अन्य शब्दों के साथ बताया जाता है तो ऐसे शब्द को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरे जेब में कलम है, तो यहां पर आपने क्या देखा? में शब्द जो है वह जेब और कलम के बीच संबंध बता रहा है कि मेरे जेब में कलम है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे जेब में 2-3 कलमें हैं। अब आप देखिए कि ये मेरे जेब में शब्द का रूप बदला? नहीं बदला। तो ऐसे शब्द जिसका रूप नहीं बदलता है
उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ संबंध बोधक भी एक, अविकारी का दूसरा भेद हुआ, और में इसका एक उदाहरण है संबंध बोधक शब्द का। अब आइए तीसरा जो भेद है वह है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक से तात्पर्य है जो शब्द दो शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ऐसे शब्द को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब जैसे हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि राम और मोहन। अब आप देखिए कि राम और मोहन के बीच कौन सा शब्द है? और। राम, मोहन और सोहन। अब आप देखेंगे कि संज्ञा शब्द बढ़ गए उस वाक्यों में। राम एक हो गया, दूसरा मोहन, तीसरा हो गया सोहन। लेकिन राम, मोहन और सोहन और शब्द का रूप आपने बदलते हुए देखा? नहीं देखा। तो ऐसे शब्द को हम, इस तरह का जो शब्द है उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, और ये भी एक अविकारी का ही समुच्चय बोधक भेद है। अब चौथा भेद जो है अविकारी का वह है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि शब्द से तात्पर्य है जिससे यह पता चले, यानी मन के भाव, हर्ष, शोक, घृणा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो शब्दों के माध्यम से, तो ऐसे शब्द को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब आप देखेंगे जैसे कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको आप क्या कहते हैं? वाह। अब ये वाह शब्द जो है वह विस्मयादि बोधक शब्द है, क्योंकि यह हर्ष की बात है कि जब आप अच्छा काम कोई करता है तो उसे आप शाबाशी देते हैं वाह कर करके। इसी तरह से जब कोई खराब काम करता है तो कहते हैं छी छी, उसने ये क्या किया। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ छी छी शब्द घृणा बोधक, घृणा के रूप में उसको प्रयोग करने के लिए आया है। तो अब आप देखेंगे कि यह छी छी, वाह, ये सब शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। इससे भाव प्रकट होते हैं, मन के भाव प्रकट हो रहे हैं कि इनके कहने का, यानी इनके मन का भाव क्या है। ऐसे शब्दों को हम, जिनसे यह पता चले मन के भाव प्रकट हो, जैसे हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि, उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब आपको मैंने उदाहरण भी दे दिया। अब पुनः एक बार हम लोग श्यामपट्ट पर नजर डालेंगे कि, और इसे दोहरा देंगे आपको कि आप इसको अच्छा से और समझ लें। जैसे अविकारी शब्द, क्या है यह? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, यानी 4 प्रकार है। पहला क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज इत्यादि, यानी और बहुत सारे शब्द हैं। फिर उसके बाद दूसरा भेद जो है संबंध बोधक, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे के अलावा, के आसपास आदि। जैसे हम कहते हैं राम के अलावा सोहन भी मेरे यहाँ आया था। के आसपास यानी बगीचे के आसपास अनेक बच्चे खेल रहे थे, यानी क्या? आसपास। यहाँ पर आप देखें कि ये दोनों ही उदाहरण संबंध बोधक के हैं, और भी उदाहरण मैंने आपको दिया है अभी पढ़ाने वक्त में। अभी जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है उसमें, और जैसे वे शब्द भी संबंध बोधक ही है, पर शब्द भी संबंध बोधक है।
अब है समुच्चय बोधक। तीसरा भी, शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यानी शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यानी समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे और, तथा, आदि। इसके बाद है चौथा भेद विस्मयादिबोध है। जो शब्द मन के भावों जैसे हर्ष, शोक, घृणा, यानी क्या ये सभी है मन के भाव हुए, ये सब आश्चर्य आदि ये कहिए, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाह, उफ, छी छी, यानी क्या? जैसे उफ, आज कितनी गर्मी है, क्या कहते हैं? उफ, आज कितनी गर्मी है, यानी क्या? जब गर्मी से लोग परेशान रहते हैं तब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बच्चों मैंने आपको सभी अविकारी शब्दों के जो भेद थे उनको परिभाषा उदाहरण देते हुए समझाया है। आप भी इसे अपने से स्वयं पढ़ने का प्रयास करेंगे, और अगर फिर कोई दिक्कत होगी तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।